हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो फाइनली अब से जो है हम आपको जीपैट की तैयारी कराने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली केयरवेल फार्मा भी अब से जो है जीपैट की तैयारी आप लोगों को कराएगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा टारगेट 2024, यानी कि जीपैट 2024 की तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। अब कैसे क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम क्या तैयारी करवाएंगे और क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और किस तरह से आप जो है जीपैट को क्वालिफाई कर सकते हो, तो इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले बातें करने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और वीडियो को जो है कंप्लीट देखना है। बाकी इससे पहले कि ये चीज़ आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो वो मैं आपको बता दूं। तो हमारा जो एक न्यू चैनल जो हमने पहले केयरवेल क्लासेस करके शुरू किया था, उसका नाम अब हमने कर दिया है केयरवेल जीपैट। और इस केयरवेल जीपैट पर ही आपको जो कुछ भी सारा कंटेंट होने वाला है वो सारा का सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो अगर आप ये वीडियो केयरवेल फार्मा पे देख रहे हो तो इस वाले चैनल जो केयरवेल जीपैट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो या सर्च करके भी आप वहां पहुंच सकते हो। अब जो हमारा केयरवेल जीपैट ये वाला चैनल यहां देख रहे हो तो इसको डायरेक्टली जाके सब्सक्राइब कर लो। अब बात करें यहां पर जीपैट के बारे में, तो देखो सबसे पहले ना आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रो पता होना चाहिए कि जीपैट एक्चुअल में हमारा होता क्या और कैसे क्या। तो इसके लिए हमारा जो ये चैनल है केयरवेल जीपैट वाला, इस पर पहले से एक वीडियो हमारी अपलोड है, बहुत 1 साल पहले करीब हमने अपलोड की थी। तब हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां पर आपको मिल जाएगा जीपैट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो वो वाली वीडियो जाके आप जरूर देख लेना, वहां पे सारा कुछ आपको जो है पता लग जाएगा। बस एक करेक्शन है कि अब शायद जो स्टाइफंड हमको मिलता था, जो मतलब स्कॉलरशिप वगैरह बोलते थे या एम फार्मा के लिए स्कॉलरशिप बोलते थे, वो शायद अब बंद कर चुकी है। मुझे एकदम कंफर्म न्यूज़ नहीं है पर सुनने में आ रहा है शायद बंद हो चुकी है। तो उसको थोड़ा सा चेकआउट कर लेना। बट कोई बात नहीं, बाकी और भी बहुत सारे प्रॉफिट है हमें जीपैट करने के बाद। आपको एम फार्मा कॉलेज सारा कुछ मिल जाता है। तो बस जीपैट हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीपैट सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए मेन हमारा, तो वैसे तो 3rd एंड 4th ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीपैट हो जाता है। और जो 1st 2nd ईयर वाले हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लो, अभी आप थोड़ा सा चिल करो और थोड़ा सा एंजॉय करो लाइफ को, बाद में तो आपको लगने वाले हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हमारी हो जाती है 4th ईयर। रीज़न सिंपल क्या है, देखो आप लोग कभी भी कोई एग्जाम होता है तो क्या करते हो, जैसे मान लो अभी आपके 7th सेम या 8th सेम जो कोई भी एग्जाम होने होंगे, तो क्या आप जब से शुरू हुआ था तब से पढ़ाई कर रहे थे? नहीं ना। आपने क्या किया था कि जो लास्ट वाला टाइम होता है, यानी कि जो आपका लगभग जैसे मान लो कल एग्जाम है तो आज या एक दिन पहले जो टाइम होगा ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर मन करता है भाई सारा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, और मन भी लगता है ऑटोमेटिक और समझ में भी आता है। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। बस आपको यहाँ 1-2 दिन पहले का मार्जिन नहीं लेना, यहाँ पे कम से कम आपको 2-4 महीने पहले का मार्जिन लेना है। तो अगर आपको जीपैट 2024 देना है तो लगभग इससे 6 महीने पहले से आपको बिल्कुल ही सीरियस हो जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी तैयारी करना बंद कर दो, आप लोग अभी से तैयारी करो, क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। जो लास्ट मोमेंट पे पड़ेगा वो जस्ट पास होगा, क्वालिफाई होगा, हो सकता है ना भी हो। और जो 6 महीने पहले से पड़ेगा क्वालिफाई हो सकता है पर रैंक के चांस नहीं है। और जो अभी 1 साल पहले से पड़ेगा वो हो सकता है कि भाई रैंक भी एक अच्छी खासी लेकर आए। तो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है फिर आप सोचोगे सब जो लास्ट में पढ़ रहा है वो भी पास हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं वो भी, रैंक का भी डिफरेंस आ जाता है भाई, किसकी कैसी रैंक आती है। और अगर कट ऑफ हाई हो जाती है तब भी जो अब से पढ़ रहा है, यानी कि जो 1 साल लेकर तैयारी कर रहा है, उसको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसीलिए जब से आपको मतलब होश आ जाए कि भाई अब तैयारी हमको शुरू करनी है, तब से आप जो तैयारी शुरू कर सकते हो। तो मेन हमारा वैसे 3rd एंड 4th ईयर के बच्चों के लिए जीपैट की तैयारी मेन होती है। बाकी 4th सेम से आप जो है थोड़ा बहुत तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। रीजन क्या है, 4th सेम में आपके पास आ जाती है कॉलोजी, और कॉलोजी में जो जनरल फार्माकोलॉजी ये वाले टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपैट में कई बार आते हैं, रिसेप्टर वगैरह हो गया, कॉलोजी हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गए, तो ये सब 4th सेम की कॉलोजी में है। तो 4th सेम से ही आप जो है तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट टाइम है कि जीपैट के लिए आप 4th सेम से तैयारी जो है स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले 4th सेम और 3rd 4th ईयर के लिए बच्चों के लिए मेन होता है। अब यहाँ पर हम आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, यानी कि केयरवेल फार्मा से आपको क्या मिलेगा। तो अभी देखो टाइम कम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है आपको बताएं, तो प्रॉपर हम अभी कोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं एमसीक्यू। अब एमसीक्यू से क्या होगा, तो देखो जो कोई भी हमारा जीपैट का एग्जाम है या कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, मोस्टली में जो हमारा एग्जाम आता है किस में आता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है। तो अगर आपको हम एमसीक्यू ही प्रिपेयर करवा दें, अब एमसीक्यू भाई सीधे होंगे कंटेंट से, लेकिन अगर आपके एमसीक्यू प्रिपेयर हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट आप जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब एमसीक्यू का सीधा सा फंडा होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आप जो है इसमें लेकर आ सकते हो। ठीक है, एमसीक्यू का सिंपल सा फंडा होता है। तो अब हम आपको क्या करवाने वाले हैं, तो देखो सिंपल सा फंडा है कि
तो एमसीक्यू में हम आपको क्या करवाने वाले हैं कि यहाँ पर जो कोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, यानी कि जो एमसीक्यूज ऐसे हैं जो हमको लगता है कि आ सकते हैं, काफी टाइम आ सके हैं, तो ऐसे एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड चीज है प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। अब जो प्रीवियस है यानी कि जो पहले जीपैट हमारा होता आ रहा है 2010, 11, 12, 13, 15, 16, जो कोई भी हमारा जीपैट अब तक होता आ रहा है, तो उस जीपैट के जो हमारे एमसीक्यूज हैं जो आ चुके हैं वो एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे एमसीक्यूज हैं यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज आते ही आते हैं वो वाले, और जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज हैं ये दोनों एमसीक्यूज मतलब ऐसे एमसीक्यूज होंगे जिसमें हर एक एमसीक्यू का चांस है कि वो भाई हमारे जीपैट 2024 या 25 वगैरह में आ सकता है। तो इस तरह के एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि एक एक एमसीक्यू की वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि वो एमसीक्यूज आपका बेकार होगा, हर एक एमसीक्यू की वैल्यू होगी। अब हम आपको प्रोवाइड क्या करेंगे, तो ये एमसीक्यूज हम आपको देंगे डेली 10 एमसीक्यू। 10 एमसीक्यू आपको वीडियो की फॉर्म में मिलेगा इस केयरवेल जीपैट वाले चैनल पे। अब इससे क्या प्रॉफिट होगा, तो देखो अगर आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे तो केवल एमसीक्यू नहीं होंगे, उसमें क्या होगा कि हम आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन से क्या होगा, जैसे मान लो 10 एमसीक्यू हमारे 10 टॉपिक के ऊपर है, तो आपको वहां पर 10 टॉपिक के बारे में पता लग रहा है, यानी कि एक छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपको वहां पर 10 अलग अलग टॉपिक के बारे में पता लग जाएगा। अब इसको और समझो एग्जांपल से कि और क्या प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आया भाई क्वेश्चन है पीएच ऑफ ब्लड बताओ, यानी कि ब्लड का पीएच बताओ। वैसे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग भाई उसे आ रहे हैं वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि पीएच ऑफ ब्लड क्या, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तो अब यहाँ पर पीएच ऑफ ब्लड आया तो हम ब्लड का पीएच तो बताएंगे लेकिन साथ में पीएच के बारे में कुछ एक आध फैक्ट बता देंगे, और ब्लड के अलावा और हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं या और बॉडी का होता है उसमें क्या क्या पीएच हमारा होता है, तो उन सब के बारे में हम आपको बता देंगे। तो इससे क्या हुआ आपका कि भाई जरूरी तो नहीं है कि इस बार ब्लड का आया अगली बार भी पूछे, अगली बार क्या पता कोई चेंज हो जाए या कुछ और ही क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर हमने एक पीएच ऑफ ब्लड के क्वेश्चन रिलेटेड हमने 4-5 अलग अलग क्वेश्चन के बारे में आपको बताया। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो आपके यहाँ पर 10 एमसीक्यू है, इन 10 एमसीक्यू से करीब आपके जो है 20-25 एमसीक्यू तैयार हो जाया करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड भी कोई कंसेप्ट, क्योंकि आपको पता है फंडा सेम रहता है हमारा, जो क्वेश्चन है वो बदल देते हैं या घुमा के बदल देते हैं, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा कि इससे आपके फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको अलग अलग एमसीक्यू अलग अलग कंसेप्ट भी मिल जाएंगे। तो इससे केवल एक वीडियो ही आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी और एक 10 एमसीक्यू की वीडियो आपको लगभग 20-25 एमसीक्यू के बारे में बताएगी। तो इसीलिए ये वाले जो हमारी चीज़ है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और ट्राई करेंगे कि पीडीएफ भी आपको टाइम से अवेलेबल हो जाए। और इसके अलावा आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज हमारी होगी वो हम क्या करने वाले हैं, वीकली अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, लोग भी नहीं, तो वीकली सैटरडे या संडे आप बता देना किस दिन। तो सैटरडे या संडे वाले दिन हम क्या करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट जितने भी हमारे हो जाया करेंगे 40-50 एमसीक्यू का एक टेस्ट कंडक्ट कराया करेंगे, हमारी वेबसाइट पे हो जाएगा किसी पे भी, और वहां से हम क्या करेंगे जो हमारे टॉप बच्चे होंगे उनको गिफ्ट वगैरह या कुछ बुक वगैरह होगी तो ये भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। अब आपका देखते हैं कि भाई इतने सबसे, यानी कि लोग कहते हैं भाई ज़्यादा कुछ तो है नहीं, ना कोई कोर्स है ना सिलेबस है, सिर्फ एमसीक्यू उनके एक्सप्लेनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे आपका कितने % चांस पड़ जाएंगे। तो यकीन मानिए कि अगर आप इसको ईमानदारी से करते हो, यानी कि डेली जो एमसीक्यू की वीडियो आ रही है डेली की डेली देखते जा रहे हो, सब कंप्लीट करते जा रहे हो, लगभग 50 से 60% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं रैंक की बात नहीं कर रहा, आपका सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मान लो 10-20% का चांस है तो वो 10-20% चांस आपके बढ़ेंगे कि जो हमारा ये चैनल है केयरवेल जीपैट, इस पर हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। जैसे किसी का क्लासिफिकेशन होगी तो उसके बारे में कुछ टिप्स वगैरह हो गई, कुछ ट्रिक्स हो गई, तो इस तरह कुछ चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी और आपके 10-20% चांस और बढ़ जाएंगे। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन फॉर्म में आते हैं। लोग कहेंगे सर बातें बनाना बहुत आसान है, चल जाता है, लेकिन कैलकुलेटिव फॉर्म में देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में ये चीज़ हमारी वर्क करती है। तो अगर हम यहाँ पर आए तो लगभग हमारे जो है 125 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और 600 नंबर का हमारा हो जाता है, एक 4 नंबर का होता है, एक -1 नंबर होता है। तो अगर हमारा जो मोस्टली अब तक जो हाईएस्ट हमारा कट ऑफ गया है वो लगभग 160 नंबर का जाता है। तो 160 मार्क्स को अगर हम देखा जाए तो लगभग हमको 125 में से 40 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। अब 40 क्वेश्चन में से अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो जो 125 क्वेश्चन है इसमें से 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल है, जो वो बंदा भी कर सकता है जो जीपैट से जिसको मतलब नहीं है और जो केवल अपने सेमेस्टर में रेगुलर पढ़ता रहता है, ज़्यादा मतलब नहीं है, वो भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो जब इतना कुछ आप पढ़ोगे, डेली आप 10 एमसीक्यू पढ़ोगे तो एटलीस्ट 10 एमसीक्यू तो आपको सेम आ ही जाएंगे जो मैंने कराए हुए हैं, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर में से भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो अगर 10 एमसीक्यू भी आपको दिखे हुए मिल गए तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, फिर यहाँ पर जो
एक्सप्लेनेशन बताएंगे, उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बताएंगे, कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, तो उन सबसे भी मिनिमम आपसे मान लो 5 से 10 क्वेश्चन आपके और सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँ, मिनिमम बोलूँ, तो लगभग 30 क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो आप सही करके आ सकते हो, तो लगभग आपके 120 मार्क्स तो इजीली हो जाएंगे, जो एक नॉर्मल कट ऑफ वगैरह हमारी यहाँ पार हो जाती है। तो ये मैंने एक मिनिमम फॉर्म में बोला कि जस्ट एक मिनिमम चीज़ आपको बताऊँ। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर कुछ वीडियोज़ भी देंगे, कुछ टॉपिक जो हार्ड होंगे उन टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, और कुछ अगर आपके मतलब जो आप डिमांड करोगे कि सर हमको इस टॉपिक के ऊपर चाहिए कोलॉजी या कोई भी टॉपिक का, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और धीरे धीरे करते करते लगभग आप चाहे समझ लो कि 40 क्वेश्चन तक आप बहुत आराम से सॉल्व करके आ सकते हो, बहुत आराम से। ठीक है, तो अब बस आपको यहाँ पे ईमानदारी दिखानी है और आप करके आ सकते हो। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ को प्रिवेंट भी करना है साथ में, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 30-40 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, बस आपको प्रिवेंट करनी है नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप जैसे कई बार होता है आपको लगता है भाई कम क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप और अटेम्प्ट करने लगते हो और उस चक्कर में आप नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हो। उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं। और अगर करनी है तो वहाँ पर रिस्क लो जब आपको लगता है कि भाई 50% चांस पर भी रिस्क बहुत ही कम लो, अगर आप श्योर हो। वरना जब आपको 60% लग रहा है कि ये वाला ठीक हो सकता है, तब जाके आप रिस्क लो, वरना लो। बाकी हम और ऐसी बातें आपको बताते जाएंगे, इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत हुई है। बहुत कुछ जीपैट के बारे में बताते रहेंगे, कैसे क्या है। बाकी जीपैट का ब्रीफ इंट्रो देखना हो तो वो वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, केयरवेल जीपैट पे अवेलेबल है। बाकी कुछ अगर आपको टिप्स डेमो देंगे कैसे क्या पढ़ाने वाले हैं, तो जैसे जो हमारे MCQ आते हैं वो 3 टाइप्स में आ जाते हैं। नॉलेज बेस आता है जिसमें बस आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, वैसे हैं कुछ ट्रिक टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको लगता है कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कैसे क्या है। और कुछ रीजनिंग टाइप भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको अजर्सन एंड रीजन वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इनके लिए कई बार होता है कि इनके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना है, और वो लगाने की ज़्यादा जरूरत होती है, ना कि नॉलेज। तो हर चीज़ हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। टाइम टू टाइम MCQ कैसे सॉल्व करें ये भी बताएंगे। और लास्ट जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा, जब मतलब जीपैट आने वाला होगा कुछ टाइम पहले, तो आपको मैराथन भी कराने वाले हैं और टाइम टू टाइम को बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब प्रॉपर हम आपके साथ जीपैट की तैयारी में रहने वाले हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ रुपए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आप यहाँ पर हमारा साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियोस आप रेगुलर ना छोड़ो। ये तो अगर आप कहीं और भी किसी का मतलब इनरोल कर रखा आपने कोर्स, आप किसी और की देख रहे हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। ये वीडियो आपका नुकसान नहीं करेंगे, फायदा ही पहुंचाएंगे अगर आप डेली 10 MCQ वगैरह देखते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर और देखी जाए तो एक और टिप, जैसे मान लो कि कई बार क्या होता है जो 7th 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनको सब आना चाहिए, लेकिन वो जीपैट में क्यों रह जाते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जैसे जो हमारा कोलॉजी हो गया, कॉग्नोसी हो गया, तो ये सब्जेक्ट हमारे 4th 5th 6th 3 सेमेस्टर में आते हैं, उसके अलावा 7th 8th में नहीं आते हैं। तो जो बच्चे 7th 8th में क्या है थोड़ा सा मौज मस्ती में या थोड़े अपने प्रोजेक्ट वर्क अलग चीज़ों में लग जाते हैं, तो उनके लिए वो कोलॉजी की कुछ चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे कौन सा रिसेप्टर था, कहाँ क्या था, वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। और इसी चक्कर में वो बच्चे क्या रह जाते हैं और वो तैयारी कर नहीं पाते, क्योंकि वो वहाँ पर अपने उसमें लगे रहते हैं जो उनका प्रोजेक्ट वगैरह है। तो इस चीज़ को भी हम प्रिवेंट करेंगे। जो लास्ट के सेमेस्टर है उनको हम रिवाइज कराते जाएंगे, साथ में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कुछ टिप ट्रिक्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो यही सब था। बाकी जो लोगों को बिल्कुल जीपैट में इंटरेस्ट नहीं है, जो तैयारी नहीं करना चाहते बट वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा बहुत सिलेक्शन हो जाए, उनके लिए एक टिप सिंपल सी है कि आपको क्या करना है, जैसे आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो, जो कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, बस उस टॉपिक के आगे के उसके MCQs कुछ कहीं से भी ढूंढ कर और वो पढ़ लो। वो वैसे हम भी प्रोवाइड करेंगे आपको MCQ, मतलब टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, डेली मिलेंगे। तो अगर ऐसा कुछ भी पार्ट हो आप सेमेस्टर वाइज, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते रहोगे ना, सिर्फ कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा सेमेस्टर का, उसके कुछ आपने 8-10 MCQ निकाल लिए, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्योंकि कई बार MCQ थोड़े घुमा के आ जाते हैं, तो कैसे आते हैं वो चीज़ आपको समझनी है, और वो चीज़ हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम जो है कोई MCQ के बारे में बात करेंगे और डेली आपको MCQ मिलते जाएंगे, और बाकी सारा कुछ हम जो आपको इसी चैनल पर अपडेट करते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।